हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन कल आउट हो गया था और आप सभी ने बहुत सारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत ही न्यूज़ मिल गई थी। ठीक है, मैं देख रही थी लगातार सभी जो भी काफ़ी हाई फाई चैनल हैं या फिर हम कह सकते हैं बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था और सब तरफ एक ही खबर फैली हुई थी। तो खबर तो आपको कल मिल ही गई थी। बात आती है, बहुत से बच्चों के कमेंट कई दिन पहले आ गए थे और लेकिन फिर भी मैं डिले कर रही थी थोड़ा कि एक बार थोड़ा पैटर्न वगैरह देख लिया जाए एल टी ग्रेड का और तब हम चर्चा करें कि कोचिंग वगैरह करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और क्या रहे। क्योंकि ये था कि प्री होगा फिर मेन होगा, तो प्री में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एल टी ग्रेड का पेपर है उसमें कहीं 100-150 क्वेश्चन अलग से जीके जीएस के ना पूछे जाएं, तो पैटर्न तो सेम ही रहा आपका। इनफैक्ट यहाँ आइडिया था कि 40 क्वेश्चन कम से कम इस बार रखे जाएंगे, तो क्वेश्चन वही सेम रखे जा रहे हैं। आपके 30 क्वेश्चन ही हैं आपके, जो कि आपके पहले भी होते थे एल टी ग्रेड में और पेपर 1 में, और आपका बचा हुआ 120 जो रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट का होता है। तो क्वेश्चन तो वही है, पैटर्न बिल्कुल वही सेम टू सेम रहा है। बस एक चीज़ ऐड हो गई इसमें, क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव वाला मेन प्रॉब्लम आ गई, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि लिखने की आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि हिंदी पूछा जाएगा उसमें और सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो बस पढ़ना, अगर आपने तैयारी की है तो आप लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी कि उसकी जो कॉपी चेकिंग होती है ना, तो वो लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कॉपी ठीक से नहीं चेक करते हैं या फिर कभी कॉपियाँ जला दी जाती हैं, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कॉपीज़ के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेन प्रॉब्लम है वो। लेकिन अब इन सब चीज़ों को मतलब एक तरफ रखते हैं, हमें जो है अपनी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी एल टी ग्रेड एग्ज़ाम की। तो अब बात आती है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ प्रॉब्लम है कि बिल्कुल ही मतलब इतनी गरीबी है कि हम कोई कोर्स परचेज कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने एक बार वीडियो में बताया भी था, लेकिन शायद वीडियो में कमेंट इस तरीके से आए कि ऐसा लगा कि आप लोग समझ ही नहीं पाए मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो आज फिर हम ओवरऑल चर्चा करेंगे एल टी ग्रेड की तैयारी को लेकर। तो बने रहिएगा एंड तक, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो हम ये आपके लिए बना रहे हैं, बहुत सोच समझ कर हमने ये वीडियो तैयार की है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, नंबर 1 गलती आप ये बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये कहूँगी एक कोर्स किसी का ले लीजिए, क्योंकि सालों साल में क्या होती है, भर्तियाँ आती हैं और उस समय क्या होता है आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती और सिलेक्शन से हम लोग चूक जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है आजकल पढ़ने के लिए तो कंटेंट की कमी है ही नहीं। आप यूट्यूब उठा लो, आप गूगल उठा लो, आप बुक्स उठा लो, हर जगह कंटेंट है। लेकिन हर एग्ज़ाम का पर्टिकुलर ये होता है कि कहाँ से कितना पूछा जा सकता है, किस हद तक। देखो, आईएएस की तैयारी करोगे तो आपको बहुत घुसना पड़ेगा, पीसीएस में भी वही चीज़ होती है। लेकिन आप अगर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम तैयार करते हो तो उसके लिए थोड़ा ऊपर की चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो हर चीज़ का एक लिमिटेड होता है कि हाँ, इसके लिए इतना आपको पढ़ना है। वो चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम खुद से सिलेक्ट करने लगें, या तो हम लोग इतने अवेयर रहें कि हम पहले से ही बहुत प्री प्लान से चल रहे थे जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था। ज़्यादातर बच्चों की कंडीशन होती है जब नोटिफिकेशन आउट होता है तब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में एक ही स्थिति रह जाती है कि अब आपको समय मिलेगा मुश्किल से 6 महीने का। 6 महीने का जो आपको समय मिलने वाला है उसमें बस इतना ही आप कर सकते हो कि आप किसी का कोर्स ले लें, और उसमें ये होगा कि आपको सिर्फ पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी प्रॉब्लम किसको मिल जाएगी, कोचिंग वालों को मिल जाएगी। अब बात आती है कि कोर्स ऐसे में लें किसका। मैं चर्चा उन लोगों की भी करूँगी जिनके पास फीस को पैसे नहीं है, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपको बात आती है किसका कोर्स लें इस समय। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मैं मानती हूँ आप टारगेट विद्यालोक हैं, आप कोर्स ले सकते हो पार्थ एजुकेशन का। शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छी है, एग्जाम गुरु है। ठीक है, इस तरीके से ये जो 2-3 चैनल है आप इनका किसी का कोर्स ले लो, सही तैयारी ये लोग कराते हैं। या फिर टारगेट विद्यालोक, अगर एलटी ग्रेड का कोर्स लगा रहे हैं तो सबसे बेस्ट कोचिंग उन लोगों की रहती है मेरे हिसाब से। टारगेट विद आलोक नहीं, रोजगार विद अंकित करके है। ठीक है, रोजगार विद अंकित, उनका चैनल काफ़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा, वो लोग मेहनती लोग हैं, तो आप उनका भी कोर्स ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास है ही नहीं, अब हम नहीं कर सकते, या हम पहले से इतना खर्च कर चुके हैं कि अब हमारी बिल्कुल कंडीशन नहीं कि हम किसी का कोर्स लें। ऐसे स्थिति में जब आप पहले इतना कर चुके हो, अगर आपने अब तक नोट्स बनाए हैं तो उनको ही रिवाइज़ करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो भी है एनवायरनमेंट है, जो भी है आपकी अर्थव्यवस्था, सब है वही, आप उसको रिवाइज़ करें। अन्यथा आप
मास्टर्स वीडियो का सहारा लें। मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, जो कि मैं खुद भी इस समय प्रेफर करूँगी अपने लिए। मैं चाहती हूँ कि इस फ्री में आप कम से कम समय में अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो मास्टर वीडियोज़ का सहारा लें, लेकिन किसी एक चैनल का नहीं। वैसे मैं यही कहती हूँ कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वो एक ही पढ़ें, उसे पढ़ें बार बार, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी आप कम से कम 2 या 3 को मास्टर वीडियो, मतलब 2 या 3 चैनल के मास्टर वीडियोज़ का सहारा लें। उसका रीज़न ये है कि मान लो किसी टीचर ने मास्टर वीडियो में कॉन्सेप्ट को अगर कट किया होगा तो दूसरे भी चैनल वाले ने हो सकता है उस जो उसका कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दिया, जो आपका इधर इसने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट वाले मतलब दूसरे में भी यही चीज़ हो सकती है। अगर आपकी मतलब जैसे कि मान लो किसी दूसरी कोचिंग वाले ने अगर कोई कंटेंट कट किया होगा तो आप तीसरा जो चैनल देखोगे। बस 3 से ज़्यादा, मैं ये भी नहीं करूँगी कि अब आप सबका मास्टर वीडियो इतने सारे, अब 3 ही ऐसे चैनल हैं जिनको आप देखो, मतलब मास्टर वीडियोस। अच्छा, मैं देख रही थी एक नवीन सर का वीडियो था, एंशिएंट हिस्ट्री में उनकी पढ़ रही थी, उन्होंने अच्छा पढ़ाया मास्टर वीडियो। आई थिंक वो 12 घंटे या 36 घंटे की वीडियो है उनकी, मास्टर वीडियो है। तो 36 घंटे की भी है तो भी आप 3 या 4 दिन में उसको कंप्लीट कर लोगे। तो मतलब अभी एंशिएंट हिस्ट्री का ही मैं देख रही थी, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। तो आप ऐसे करके उन्होंने हर उसकी वीडियो बना रखी, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे आपका हिस्ट्री है, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो भी हमारे में आ रहे हैं एलटी ग्रेड में। और इतना आप सबको आइडिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। भाई मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, जीएस पे तो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर, ये सब उसी में आ जाता है फिर आपका। ठीक है, जीएस में। तो मैंने आपको चर्चा कि आप इसका सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद आती है प्रैक्टिस सेट। अब आप सभी जानते हो एलटी ग्रेड एग्जाम 4 या 5 साल में एक बार देखने को मिलता है। तो अब आपको एलटी ग्रेड के पीवाईक्यू कितने मिलेंगे आप खुद आइडिया लगा सकते हो। अब ऐसे में बात आती है तो हम पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं। देखो, ये यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी जो भी जीआईसी का है पुराना, जो भी, क्योंकि जीआईसी में भी 30 ही क्वेश्चन आते हैं जी जनरल के, है ना। तो आप उनके प्रैक्टिस लगा सकते हैं। उसके बाद बेशक 30 आए या 150 आए या 100 आए, आपको पढ़ना तो भैया उतना ही पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि 30 क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपके लिए कोई पोर्शन कट कर दिया या नहीं, पढ़ना आपको उतना ही है, चाहे आपके लिए 150 क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे 30 क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसमें अब बचा कि मान लो जीआईसी के भी आपको पीवाईक्यू कम मिल पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, आप पीसीएस का कोई भी पेपर उठा लें, कोई भी नहीं, मतलब पिछले 20 से 30 साल तक के क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करें। हो सका, देखो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास भी इतना प्रेशर रहता है। ऑनलाइन जो मैं ये काम कर रही हूँ इसमें मुझे पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है, तो मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ। लेकिन अगर पीवाईक्यू की ही बात रहेगी तो जो मैं घटना चक्र को सॉल्व कर रही हूँ उस समय हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो उस घटना चक्र की मैं आपकी प्रैक्टिस अगर आप कहेंगे तो वो मैं करा सकती हूँ। उसमें मुझे कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ उसको। और हिस्ट्री जो मुझे मेरा सब्जेक्ट है, मुझे मतलब सब्जेक्ट नहीं है, होम साइंस था मेन सब्जेक्ट, लेकिन मैंने पढ़ा हिस्ट्री को, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। हिस्ट्री मुझे समझ में आती है। समझ में तो सब्जेक्ट सभी आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बात ये होता है जो होता है ना, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हिस्ट्री पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं आपको प्रैक्टिस अभी करा दूंगी, बकाया धीरे धीरे मैं और घटना चक्र लाऊंगी। तो आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन इस पर आपके कमेंट आएंगे 10-15 तो मैं कराऊंगी ऐसा। अन्यथा आप ये कि मैंने बता दिया आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। आप ज्ञान का सागर यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, उस पर आप पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट ऐसे डालेंगे यूपीपीएससी के तो खुद ही निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो ये हो गई आपकी चर्चा। बस ये गलती मत करना, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोचिंग जरूर ले लेना। ओटीआर अपना भर लेना, पर सही से भरना, ओटीआर में कोई प्रॉब्लम मत करना। नेगेटिव मार्किंग है ये सोच के तैयारी करना, ठीक है। और मैथ्स, रीजनिंग भी आएगी, इसके लिए भी समय निकालना, तब जाकर ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। 30 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से पेपर कर जाओगे, ठीक है। पढ़ना आपको उतना ही है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए अब ये सोचने का वक्त नहीं है कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। जो भी है आपके पास, आपका बस सिलेबस हो और आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मान लो आप होम साइंस के हो, अब आप चाहते हो होम साइंस का भी हमें एलटी ग्रेड का बैच लेना है, तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लोग पॉपुलर हो जाते हैं उनका थोड़ा, मैं जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, इनडायरेक्टली एक ही चैनल है यूट्यूब पर जो बहुत पॉपुलर है, और वहाँ मुझे मालूम है वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं, वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि अगर उनसे आप पीजीटी की तैयारी करोगी तो भी वो नेट लेवल का ही कंटेंट आपको देंगी, अगर आप टीजीटी की तैयारी करोगे तो भी नेट लेवल का ही कंटेंट वो आपको देंगी, ठीक है। अगर आप एलटी ग्रेड की तो भी नेट लेवल का। तो अब आप समझ सकते हो, आपको नेट की तैयारी नहीं करनी है, आपको इतनी ऐसी तैयारी करनी है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे चैनल का चयन करें जो कि मतलब ऐसा भी ना हो कि आपको इतना जहाँ पढ़ना हो वहाँ पर वो आपको इतना पढ़वाएं जो कि आपके पास समय भी ना हो और आप भी झीक जाओ,
ठीक है। तो मैं इस समय होम साइंस के लिए राजकुमार सर को प्रेफर करूंगी, क्योंकि वो सर जो है मैं नोटिस कर रही हूँ इस समय नया चैनल है उनका, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो पुराने हैं टीचर, मैंने उनसे फिजियोलॉजी पढ़ी थी किसी समय में यूट्यूब पर, लेकिन अब उन्होंने पर्सनल चैनल खोला है। पहले वो टारगेट विद आलोक वगैरह में पढ़ाते थे, पाथ एजुकेशन में भी वो पढ़ाते थे, पर इस समय होम साइंस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूंगी कि आप राजकुमार सर की कोचिंग लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस आप पहले देख लीजिए चैनल पे, बहुत बेस्ट तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी होम साइंस के विषय में। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल। और कोई जानकारी आपको चाहिए हो एलटी ग्रेड के विषय में जो अभी तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया हो, तो ऐसा नहीं है, हम आपको बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें ये लगा कि कल आपको सारा नोटिफिकेशन लोगों ने बता ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता आप उसी पर मैं बार बार चर्चा करूँ। मैंने सिर्फ, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, जब एग्जाम सिर पर होता है तो अब कोचिंग लेते हैं लोग, तो वो गलती मत करना। अगर व्यवस्था है तो आप अभी कोचिंग ले लीजिए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद।